वो तो एक फरिश्ता थे। एक दफ़ा मैं बीमार पड़ गया था, वो मेरे घर आए, साथ में फल और दवाइयाँ मेरे लिए लाए थे। मेरे हालचाल पूछने के बाद उन्होंने मेरे पैर दबाने शुरू कर दिए। मैं हैरान था, वो मेरे साहब थे। उनके मेरे पैर दबाना मेरे लिए बहुत भारी था। ये बात केएल सहगल साहब के ड्राइवर यूसुफ ने एक कॉलमिस्ट को बताई थी, और ये बातें करते वक्त यूसुफ की आंखें आंसुओं से भर आई थीं। केएल सहगल का जन्म 11 अप्रैल 1904 को जम्मू में हुआ था। वो इतने शानदार गायक थे, उतने ही बेहतरीन और प्यारे इंसान भी थे। आज सहगल साहब की इंसानियत के 2 किस्से आपको सुनाएंगे, और मुझे यकीन है कि आप भी सहगल साहब को सैल्यूट करके ये किस्से जानकर खुश होंगे। पहला किस्सा साल 1945 के किसी महीने का है। मुंबई तब बॉम्बे के किसी अमीर आदमी ने विलियम फार्ले के अपने बंगले के उद्घाटन में फिल्म जगत की हस्तियों को भी इनवाइट किया था। सहगल साहब डायरेक्टर केदार शर्मा के साथ वहां गए थे। मेहमानों की अच्छी खासी भीड़ उस दिन वहां जमा हुई थी। अचानक सहगल साहब को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। उन्हें लगा कि शायद उनकी तबीयत सही नहीं है। वो केदार साहब के साथ पास ही मौजूद समुद्र के किनारे जाकर बैठ गए। शाम का वक्त था और सूरज डूब चुका था। हल्का हल्का अंधेरा छा चुका था। तभी सहगल साहब का ध्यान कुछ दूरी पर बैठे एक फ़कीर पर गया। वो फ़कीर हारमोनियम पर गज़ल गा रहा था। सहगल साहब और केदार शर्मा जी उस फ़कीर के पास जाकर बैठ गए और उसकी गज़लें सुनने लगे। सहगल साहब उस फ़कीर की गज़लें सुनकर बहुत खुश हुए। जब फ़कीर का गाना ख़त्म हुआ तब सहगल साहब ने उसके पैर छुए और अपनी जेब से 5,000, जी हाँ 5,000 रुपये निकाले और फ़कीर को दे दिए। इतनी बड़ी रकम देखकर केदार शर्मा भी दंग रह गए। ये लोग जब फ़कीर से थोड़ा दूर आ गए तो केदार शर्मा ने सहगल साहब से कहा, तुम्हें पता भी है तुमने उस फ़कीर को कितने रुपए दे दिए? सहगल साहब ने पंजाबी में जवाब दिया, ऊपर वाले ने कि मैनू गिन के देते सी। दूसरा किस्सा साल 1940 तक सहगल साहब की तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। वो डायबिटीज़ के गंभीर रोगी हो चुके थे। उन्हें एहसास हो गया था कि वो बहुत ज़्यादा नहीं जी सकेंगे। उन्होंने मुंबई छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। जिस दिन वो मुंबई छोड़कर जा रहे थे उस दिन उनके जिगरी दोस्त के.एन. सिंह हुआ कुछ और उन्हें विदा करने रेलवे स्टेशन तक उनके साथ आए थे। फिर फ्रंटियर मेल में सवार होकर सहगल साहब मुंबई छोड़ पंजाब की ओर चल पड़े। 26 जनवरी 1946 को सुबह लगभग 4 बजे वो जालंधर पहुँचे। सर्दियों का मौसम था और जालंधर में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। सहगल साहब ने बढ़िया सा गर्म कोट पहना हुआ था जो उन्होंने कुछ ही दिन पहले खरीदा था। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते वक्त उन्होंने देखा कि एक भिखारी ठंड के मारे बुरी तरह कांप रहा है। सहगल साहब ने अपना वो कोट उतारा और उस भिखारी को पहना दिया और 1800 रुपये भी दे दिए। सहगल साहब के रिश्तेदार देखकर हैरान रह गए। हालांकि उनके घर वाले जानते थे कि सहगल साहब अक्सर ऐसा करते रहते थे। जालंधर में ही 18 जनवरी 1947 को सहगल साहब का निधन हो गया था।